हेलो एवरीवन, आज जो हम न्यूज़ देखने वाले हैं वो है 29 मई 2020 की। पहला जो न्यूज़ है वो है हेल्थ पार्टनरशिप। ये आर्टिकल बेस्ड है कि हमको अब पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर जो यूनिट्स है उसके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना चाहिए ताकि ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हम लोगों तक पहुंचा सकें। अब ये आर्टिकल जो लिखा है वो निशिकांत दुबे जी ने लिखा है। ये बीजेपी लोकसभा के एमपी है गौड़ा क्षेत्र झारखंड के। अब जैसे हम जानते हैं कि मार्च से ही जो कोविड है उसकी रोकथाम के लिए काम शुरू हो गया था। 25 मार्च को ही कुछ ही नोटिफाइड केसेस था, लेकिन इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्लोज किया और एनफोर्स किया लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, टेस्टिंग और सिटीजन आइसोलेशन ऐसे जो इम्पोर्टेंट कदम है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गई थी। और ये भी कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर और जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपने आप को भी स्पेशलाइज करने की ज़रूरत है ताकि अब लो कॉस्ट इनोवेशन कर सके और गवर्नमेंट को इस क्राइसिस के समय में सपोर्ट कर सके। और इंडिया के जो एफर्ट्स किए गए हैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है अक्रॉस द ग्लोब। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए स्टेप्स उसकी तारीफ की। अब ग्लोबल लेवल पे जो वैक्सीन बनाने की होड़ है वो तो लगी हुई है, साथ ही साथ अनप्रेसिडेंटेड जो पेस है उस पर प्रोग्रेस हो भी रही है, लेकिन क्विक फिक्स सॉल्यूशन अभी तक नहीं है और हमको जो आउटकम्स है उसके लिए प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। वैक्सीन अगर देखा जाए तो लगभग दिसंबर तक ही डेवलप हो पाएगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए आप वैक्सीन अवेलेबल कराए, इसके लिए टाइम तो लगेगा ही। तो ये सीरियस कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए कि वो इस सिचुएशन के साथ कैसे कोप करें और कैसे इससे उभर पाएँ। अगर हम माने कि हेल्थ सर्विसेज की, तो लगभग 70% जो इंडिया के हेल्थ सर्विसेज है वो प्राइवेट प्लेयर्स ही देते हैं या प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा ही दी जाती है। अगर प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स अगर काम नहीं कर पाएँ, उनको अगर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट में आना पड़े, तो उस कंडीशन में इंडिया के जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्रम्पल होके रह जाएगी और मतलब हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकती है। अगर देखा जाए इंडिया में डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो देखा जाए, मतलब यहाँ में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर डॉक्टरों की उपलब्धता देखी जाए तो वो बिलो है। जैसे कि WHO ने रिकमेंड किया उससे बहुत कम है। मतलब एक डॉक्टर के पीछे लगभग 1445 लोग हैं। मतलब एक डॉक्टर अगर माना जाए, एवरेज में अगर हम देखें, एक डॉक्टर के पीछे 1445 लोग हैं। मतलब ये रफली 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh। जो कि जारी करती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। उनका जो एस्टिमेट है तो उन्होंने कहा है कि इंडिया में शॉर्टेज है लगभग 6 लाख डॉक्टर्स की और 20 लाख नर्सेस की। और इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी होते हैं वो मेडिकल स्टाफ है, उनको उनकी भी कमी है हमको जो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। अगर बात करें हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो वो कहते हैं कि इंडिया में लगभग 9,50,000 एक्टिव डॉक्टर्स हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रिडिक्ट किया है कि नंबर ऑफ केसेस 8,26,000 तक हो सकते हैं इन द अपकमिंग ईयर्स। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कम है। गवर्नमेंट को एक सक्सेसफुली अगर इससे फाइट करना है कोविड-19 पैंडेमिक से, तो उनको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे और नंबर ऑफ डॉक्टर्स को इंक्रीज करने पड़ेंगे। थैंक यू।